राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण हे 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 कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। वेदों में भगवान को अजन्मा कहा है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिस बाध्यता के कारण भगवान को अवतार ग्रहण करना पड़ता है? ऐसी कौन सी बात है? तो भगवान अपने ही श्री मुख से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि कब होती है? जब धर्म का पालन नहीं किया जाता, और जो धर्म का पालन करने वाले साधु पुरुष हैं उनकी अवहेलना होने लगती है, उनका निरादर होने लगता है,
भगवान कहते हैं ऐसे साधु पुरुषों के प्रति जब कष्ट का व्यवहार होने लगता है, उन्हें कष्ट पहुंचाया जाता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार का जो मुख्य प्रयोजन है वो परित्राणाय साधु नाम है। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। बाकी जो 3 प्रयोजन बतलाए गए, परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय, ये 3 इस श्लोक में बताए गए कारण, लेकिन मुख्य कारण परित्राणाय साधु नाम ही है। भगवान अपने भक्तों के लिए लीन मनुज अवतार, भगवान मनुष्य रूप में हम जैसे बनकर हमारे बीच में आते हैं। महापुरुष जनों का अनुभव है भगवान क्यों आते हैं। भगवान इसलिए आते हैं, कह रहे हैं पानी में डूबते हुए अनन्य गति बालक को देखकर जैसे वात्सल्य से युक्त पिता प्रेम विह्वल होकर स्वयं पानी में कूद पड़ता है। कोई पानी में बालक डूब रहा हो तो जैसे अत्यंत वात्सल्य से युक्त पिता उसे बचाने के लिए स्वयं पानी में डूब पड़ता है, डूब करके उसे बचाता है, इसी प्रकार सर्वेश्वर प्रभु भी संसार महासागर में डुबकियां खाते हुए अनन्य गति जीवों को देखकर उनके उद्धार के लिए स्वयं प्रेम विह्वल होकर इस संसार समुद्र में कूद पड़ते हैं, हम जैसों को बचाने के लिए। मुख्य प्रयोजन भगवान के अवतार का अपने भक्तों के लिए भगवान प्रकट होते हैं, अपने निज जनों के लिए भगवान प्रकट होते हैं। अन्यथा भगवान में इतनी सामर्थ्य है, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, भगवान अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी कर दें तो इस सृष्टि का जितना भी ये सब वैभव है ये सब लय को प्राप्त हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। और भ्रिकुटी में इतनी सामर्थ्य है, इस सब का सृजन हो जाएगा। तो धर्म संस्थापना के लिए और जो दुष्ट जन हैं उनके विनाश के लिए भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की इतनी सुदृढ़ शक्तियां हैं कि अगर उन शक्तियों को ही आदेश कर दे तो ये सब कार्य हो सकता है, लेकिन एक कार्य नहीं हो सकता, भक्तों के हृदय को संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान अपने धाम में रहें और यहां प्रकट में लीला न करें, लीला प्रकट ना करें तो भक्तों के हृदय को संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि भक्तजनों की और कोई मांग नहीं होती। भक्तों से आप पूछें आपको आपके कष्ट को हर लिया जाए, आप प्रसन्न हैं क्या? बोले नहीं, करोड़ों जन्मों तक मुझे कष्ट भोगने को मिले तब भी हमें कोई चिंता नहीं इस बात की। तो आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि भगवान की लीला कथा श्रवण करने को मिलती रहे, भगवान के लीला चरित्रों को हम गाते रहें। तो लीला चरित्रों को गाएंगे कब? जब भगवान अवतार लेंगे और लीला करेंगे। इसलिए केवल और केवल अपने भक्तजनों पर कृपा करने के लिए, अपने भक्तजनों पर अत्यंत वात्सल्य से युक्त होकर हृदय धारण करके प्रभु इस धराधाम पर अवतार लेते हैं, इस धराधाम पर आते हैं हम लोगों के लिए। हम जैसे जो नीच जन हैं, अधम हैं, अनेक प्रकार की कर्म वासनाओं से युक्त हैं, उन समस्त वासनाओं को नष्ट करने का एकमात्र भगवत लीला में सामर्थ्य है। उस भगवत लीला को प्रकट करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। स्वयं श्री कुंती जी इस भाव का वर्णन कर रही हैं। उन्होंने कई प्रयोजन बतलाए कुंती जी ने। वे कह रही हैं कोई कोई कहता है कि आपने पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर का यश बढ़ाने के लिए यदुवंश में जन्म ग्रहण किया। किसी किसी का ऐसा मत है। केचिद दाहुरजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चंदनम। आप पुण्य श्लोक नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोक युधिष्ठिर की कीर्ति बढ़ाने के लिए आपने यदुवंश में अवतार ग्रहण किया। किसी का ऐसा मत है। अथवा किसी किसी महापुरुष का ऐसा भी मत है कि चंदन जिस प्रकार मलयाचल की कीर्ति बढ़ाने के लिए उसमें उत्पन्न होता है, उसी प्रकार यदु महाराज का यश बढ़ाने के लिए आप यदुवंश में अवतार ग्रहण किए। यदु महाराज का यश बढ़ाने के लिए आपने यदुवंश में अवतार ग्रहण किया। और किसी किसी महापुरुष का ऐसा कहना है, किसी का ऐसा कथन है
कि श्री वसुदेव जी ने अपने पूर्व जन्म में आपसे पुत्र रूप से उत्पन्न होने की प्रार्थना की थी। वसुदेव जी ने तपस्या करी थी, तो उनकी प्रार्थना के कारण आप पुत्र रूप में उनको पवित्र करने के लिए, उनको आह्लादित करने के लिए, उनकी प्रार्थना से उनके लिए प्रकट हुए। किसी का मत है साधुजनों की रक्षा के लिए आप प्रकट हुए, देवद्रोही दानवों का वध करने के लिए आपने श्री देवकी जी के गर्भ से जन्म धारण किया, और किसी किसी का विचार है कि समुद्र में डूबती हुई नौका के समान पृथ्वी अत्यंत भार के कारण दबी जा रही थी और उसने अपने भार उतारने की प्रार्थना श्री ब्रह्मा जी से कही। भागवत में जैसा वर्णन है, श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी तो इस भार को उतारने के लिए, पृथ्वी का बढ़ा हुआ भार हटाने के लिए आपने भूतल पर अवतार ग्रहण किया। किसी किसी का ऐसा भी मत है, लेकिन मेरा क्या मत है? कुंती जी कह रही हैं आपने अवतार क्यों ग्रहण किया, इसमें मेरा मत मात्र एक है, और ये समस्त रसिकों के हृदय को आह्लादित करने वाला मत है। क्या? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तव एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। मेरा क्या मत है? कुंती जी कह रही हैं मेरे मत से मैं आपकी कृपा से आपके रहस्य को जान गई हूं कि आपने अवतार क्यों ग्रहण किया। विविध मत बदला करके श्री कुंती जी अपना विचार प्रकट करती हुई कहती हैं, इस संसार में अविद्या अर्थात अज्ञान से विविध कामनाओं की उत्पत्ति होती है। जो अज्ञान है उसके कारण विविध कामनाओं से जीव त्रस्त है। अज्ञान के कारण यद्यपि पूर्ण है जीव, लेकिन इस अविद्या के कारण उसके जीवन में अशांति पैदा होती है अनंत कामनाओं के कारण। अनंत कामनाओं के कुचक्र में पड़कर उनके वशीभूत होकर मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है। अब अनंत कामनाएं उसके हृदय में हैं, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वह कर्म करता है, कर्म में प्रवृत्त होता है, उन्हें करने में प्रवृत्त होता है। उन कर्मों के परिणाम में ही संसारी लोग विभिन्न प्रकार के क्लेश भोगते हैं। चाहे कामना पूर्ण हो जाए तो नई कामना का प्रादुर्भाव, नया लोभ प्रकट हो जाता है, जो हमें भोग मिला वो हमसे कभी छूटे ना, इस प्रकार का क्लेश उत्पन्न हो जाता है। और कामना की आपूर्ति हो गई तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और दोनों ही नाश करने वाले हैं। कामना की पूर्ति भी नाश करती है और कामना की आपूर्ति भी नाश करती है। परिणाम में इसलिए समस्त संसार के लोग इन कामनाओं से जलकर क्लेश को भोगते हैं। अतएव आपने संसार के संताप से संतप्त लोगों को प्रेम और भक्ति प्रदान कर उन्हें सांसारिक क्लेशों से छुड़ाने वाली दिव्य लीलाओं को करने के लिए यह अवतार लिया है। आपने क्यों अवतार लिया? ये जो क्लेश से दग्ध थे, कामना से जल रहे थे सारे संसारी जन, उनके हृदय में आपकी प्राप्ति की कामना का उदय हो जाए। ये कैसे उदय होगी? आपके लीला चरित्रों को श्रवण करने से आपकी प्राप्ति की कामना उदय होगी। इसलिए संतप्त संसार जो दग्ध है, अनेक क्लेश से युक्त है, उस क्लेश को मिटाने के लिए आपने अपनी लीला अवतार ग्रहण किए, अनंत लीलाओं को किया, और उन लीलाओं का कथन करने से, श्रवण करने से, गायन करने से अनंत जीवों की हृदय की जो क्लेशमयी वृत्ति है उसका नाश हो गया। गोपियां कहती है ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियां कहती हैं आपकी कथामृत कैसी है? तप्त हृदय को शीतल करने वाला आपका कथामृत है, लीलामृत है। इसलिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया। भगवान दुष्टों का संहार अपने संकल्प मात्र से कर सकते हैं। भगवान धर्म की स्थापना अपने संकल्प मात्र से कर सकते हैं, लेकिन भक्तों को सुख प्रदान नहीं कर सकते संकल्प मात्र से। उसके लिए भगवान को लीला करनी पड़ेगी, क्योंकि भक्तजन निष्काम होते, उन्हें भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए।
भगवान अगर संकल्प करें कि ये प्रसन्न हो जाएं, हम ये जो चाहें इन्हें दे देते हैं, तो संतजन भक्तजन प्रसन्न नहीं होते इस बात से। न नाक पृष्ठम न महेंद्र धीष्णम न राजभौवम, ऐसी इच्छा, ऐसी वृत्ति होती है भक्तों की। कुछ भी इच्छा नहीं रखते अपने हृदय में, बस यही इच्छा रखते हैं कि आपकी सदा गायम गायम, आपकी लीला कथाओं को निरंतर मैं गाता रहूं। तो भगवान इसलिए अवतार ग्रहण करते हैं अपनी लीलाओं को प्रकट करने के लिए, ताकि उनके जो निज जन हैं, ये संसार के जितने भी जीव हैं, अपनी क्लेशमयी स्थिति को छोड़ करके भगवान के नित्य निरंतर चिंतन में तल्लीन हो जाएं। इसलिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। जो आपकी प्रेम एवं भक्ति भाव से भरी हुई अद्भुत लीलाओं को वक्ताओं से सुनता है, श्रोताओं को सुनाता है तथा स्वयं गाकर और स्मरण कर आनंदित होता है, वे शीघ्र ही इस जन्म मरण रूपी सांसारिक प्रबल प्रवाह के शांत करने वाले आपके श्री चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करता है। जो जो भगवान की लीला कथाओं का आश्रय लेता है, जो भगवान ने प्रकट होकर ये लीला विचित्र प्रकार की प्रकट करी, इन लीलाओं का जो आश्रय लेता है, जो सुनता है, जो गाता है, जो स्मरण करता है, वो आपके चरणार बिंदों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान आप अवतार लेते हैं। कुंती जी ने भगवान के अवतार का प्रयोजन बतलाया। कैसे अवतार लिया प्रभु ने? पृथ्वी बड़ी क्लेश से दग्ध हो रही थी। पृथ्वी जब भी दुखित होती है जब धर्म का ह्रास होता है। धर्म का ह्रास कब होता है? हम खूब जोर जोर से कहें कि हम धर्म की जय करेंगे और धर्म हमारा सबसे ऊंचा होना चाहिए। धर्म जब भी ऊंचा होता है जब हम धर्म का पालन करें। हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्म की स्थापना स्वतः होगी। धर्म की स्थापना जब नहीं होती है, अपने अपने आचरण जो शास्त्रों में वर्णित हैं, जिसके लिए जो आचरण, उन आचरणों को सांगोपांग नहीं करता है, तो धर्म का ह्रास होता है। और जब धर्म का ह्रास होता है तो पृथ्वी विकल हो जाती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब भगवान प्रकट हुए। उस समय उससे पूर्व की जो स्थिति है ऐसी ही है। पृथ्वी बड़ी विकल है और पृथ्वी विकल होकर के गौ का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। और ब्रह्मा जी के पास जाकर पृथ्वी ने प्रार्थना करी कि हे ब्रह्मा जी, मैं बड़ी क्लेश से युक्त हूं, बड़े करुण स्वर से रमा रही हैं। पृथ्वी देवी जो गौ स्वरूप में है, बड़े करुण स्वर से बहुत दुखित हैं। ब्रह्मा जी ने बड़ी उन्हें सहानुभूति के साथ उनकी दुख भरी गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्यान्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। क्षीर सागर दूध का समुद्र, ऐसा दिव्य समुद्र। वहां जाकर ब्रह्मा जी, स्वर्ग के प्रमुख देवता और गौ के रूप में जो पृथ्वी प्रकट हुई हैं, उनके साथ श्री ब्रह्मा जी गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर पहुँच करके, उस तट पर पहुँच करके ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वांतरयामी प्रभु की स्तुति करी। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद, इस प्रकार से पुरुष सूक्त का वर्णन, पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति करी। समाधि लग गई श्री ब्रह्मा जी की। पुरुष सूक्त का गायन हुआ, उसी में समाधि लग गई ब्रह्मा जी की। समाधि अवस्था में ही ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी का एक प्रभाव होता है। अगर भगवान चाहें कि केवल आपको सुनाई देनी चाहिए तो आपको ही सुनाई देगी। अब कंस के प्रति जो आकाशवाणी आगे होगी वो सबको सुनाई दी, लेकिन ये जो आकाशवाणी ब्रह्मा जी के प्रति हो रही है केवल ब्रह्मा जी को सुनाई दे रही है। उनकी समाधि अवस्था में आकाशवाणी हुई, भगवान की वाणी हुई। इसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, आकाशवाणी को श्रवण करके देवताओं से ढांढस बंधाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, आप लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो जैसी आज्ञा हुई है, उसका पालन करो। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है।
पहले से ही भगवान जानते हैं कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है, भगवान को पहले से पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सबके शासन करता हैं, सबके ऊपर हैं, सबसे ऊंचे हैं। अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का बाहर हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लो और जन्म लेकर के प्रभु की लीला में सहयोग करो। प्रभु यदुवंश में जन्म लेने वाले हैं। ऐसी आज्ञा श्री ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को करी। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे और अकेले प्रकट नहीं होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री लाडली जी, उनकी प्रियतमा की सेवा के लिए आप सब देवांगनाएं भी प्रकट हो जाएं, अवतार ग्रहण करें। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रियः। समस्त देवांगनाएं भी अपने अपने अंश से प्रकट हो जाएं उनकी प्रियतमा की सेवा के लिए। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, अनंत भगवान जिन्हें कहा जाता है, वे अनंत शेष सहस्त्रमुखधारी भगवान शेष भी भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में प्रकट हो जाएंगे। अब की बार बलराम जी महाराज के रूप में श्री शेष भगवान प्रकट होंगे, बड़े भाई के रूप में। पहले रामावतार में छोटे भाई के रूप में आए, अब बड़े भाई के रूप में आएंगे। भगवान की वे ऐश्वर्यशालिनी योगमाया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगे। देवकी जी के पुत्री रूप में प्रकट हुई। प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढांढस बंधाया। प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढांढस बजाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और शूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी थी। यदुवंशियों की राजधानी मथुरापुरी, ये सप्तपुरियों में आती हैं मथुरापुरी। भगवान श्री हरि सर्वदा मथुरापुरी में विराजमान रहते हैं। नित्यम सन्निहितो हरि मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा नित्य कृष्ण को वास, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नित्य भगवान श्री कृष्ण का वास है मथुरापुरी में। एक बार मथुरा में शूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस, और ये बड़ा ही दुष्ट। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए कि मेरी बहन प्रसन्न होगी, इसलिए सारथी को हटाया और रथ के जो घोड़े थे वे स्वयं हाँकने लगा। कंस स्वयं हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे, लेकिन अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए स्वयं अपने उस रथ को हाँकने लगा कि मैं विदा करूं अपनी बहन को। देवकी जी के पिता थे श्री देवक जी। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत कर 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी। ऐसा विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग, दुंदुभियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था रथ को, उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे अबुधई। आकाशवाणी हुई एकाएक, सबको सुनाई दी वे आकाशवाणी। और आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करके कहा, अरे कंस, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा करके लिए जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तुझे मार डालेगी, तेरे को नष्ट कर देगी। अब कंस क्रूर कर्मा तो था ही, पापी तो था ही। इतना सुना तो वह अपना आपा खो बैठा। मृत्यु किसको अप्रिय नहीं होती? सबको अप्रिय होती है मृत्यु, किसी को मरना पसंद नहीं है।
उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी, वे भोजवंश का कलंक था, भोजवंश का कलंक था कंस। आकाशवाणी सुनते ही उसने कांख में बंधी हुई अपनी तलवार निकाली और अपनी बहन के बाल पकड़ के रथ से नीचे घसीटा। देखो, मृत्यु की बात सुन ली तो अब बहन जिसके लिए इतना प्रेम दिखा रहा था कि स्वयं रथ के घोड़े पकड़ के, रास पकड़ के रथ की, घोड़ों की, और रथ आगे बढ़ा रहा था, वही उसके लिए दुश्मन हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये मेरी मृत्यु का कारण होगी। ऐसा ही संसार का स्वार्थमय स्वरूप है। तुरंत केश पकड़ के देवकी जी को नीचे उतारा। भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान की माँ का सौभाग्य प्राप्त करेंगी देवकी जी, इसलिए कंस का जब वध करते हैं भगवान तो केश पकड़ के कि इन्हीं प्रकार तूने मेरी माँ को कष्ट पहुंचाया था ना। भगवान को बिल्कुल अपने जनों के प्रति कष्ट का अभाव पसंद नहीं। बहन की चोटी पकड़ उसे मारने के लिए तैयार हो गया। अब जैसे ही मारने को, क्रूर तो था ही, मार ही देता। पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह कार्य देख करके महात्मा वसुदेव जी को महात्मा संबोधित किया। महात्मा थे, बहुत धैर्यवान, बहुत सौम्य, बड़ा गुणवान श्री वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी ने तुरंत प्रयास किया, क्योंकि प्रयास करना चाहिए। किसी की मृत्यु हो रही है और हम प्रयास ना करें, देखते हुए हम बचा सकते हैं उसकी मृत्यु को, और फिर भी ना बचाएं तो ये घोर अपराध है। बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे, मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी मैं न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं होता। इसलिए अगर किसी की मृत्यु हो रही है, हम टाल सकते हैं तो टाला जाए, ये ना माना जाए कि हो रही है तो होने दो। नहीं, तुरंत वसुदेव जी बीच में आए, बोले आपके लिए बिल्कुल कार्य अनुचित है। भोजवंश के होनहार आप वंशधर हैं, और आप अपनी एक तो स्त्री शरीर, और फिर आपकी बहन, और फिर अभी अभी नवविवाहिता, कितना आप, ये आपका पूरे संसार में नाम बदनाम हो जाएगा। अब ऐसे व्यक्ति को तो खूब ऐसा लगता है कि हमारा नाम रहना चाहिए, बदनाम नहीं होना चाहिए। उसके लिए वो बहुत पाखंडी भी कर सकता है, एकदम सहमा कंस। लेकिन फिर भी कि नाम का क्या, जब मैं मरी जाऊंगा तो फिर किस बात का नाम, मैं मार ही दूंगा आज इसकी 8वीं संतान काल होगी। बहुत समझाया वसुदेव जी ने कि जब मन जन्म होता है तभी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। आप ऐसी भावना क्यों अपने हृदय में रखते हैं? कंस मानने को तैयार नहीं। तो सत्य प्रतिज्ञ थे, सत्य व्रत थे, सत्य प्रतिज्ञ थे श्री वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी ने तुरंत कहा कि आपको देवकी से कोई दिक्कत नहीं है, इनके पुत्रों से दिक्कत है, इसकी संतान से दिक्कत है। तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं सबके सामने कि इसकी जो जो संतान होगी ला करके मैं आपको प्रदान करूंगा। अब कंस जानता था कि वसुदेव जी धर्मनिष्ठ हैं, वसुदेव जी के कभी वचन झूठे नहीं होते, इसलिए उसने अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया देवकी जी को। इससे वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके घर चले गए कि हाँ हाँ, आपके जैसे भोजवंश के जो आप वंशधर हैं, ये बहुत आपके लिए अनुकूल बात है, सब आपकी प्रशंसा करेंगे इस बात पर। देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उनके शरीर में निवास करते थे। देवकी जी के शरीर में सारे देवता निवास करते थे, भागवत में लिखा है। समय आने पर देवकी जी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। श्री देवकी जी के पहले पुत्र का नाम कीर्तिमान। वसुदेव जी ने जैसे ही देखा तो हर्ष और शोक दोनों माता पिता को हो रहा है। आप सोचिए, किसी का पुत्र अभी अभी प्रकट हो और उसे पता हो कि अब ये मेरे से दूर हो जाएगा, क्या चित्त की स्थिति होगी उस माँ की, वह तो वही समझ सकती हैं। तुरंत श्री वसुदेव जी ने कहा कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। हमारी रीति है, हम जिसको वचन दे देते हैं तो प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन वचन हमारा खाली नहीं जाएगा। ठीक है। अपने भारी हृदय से श्री देवकी जी ने उस पुत्र को वसुदेव जी के हाथ में सौंपा। वसुदेव जी लाकर के कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे ना हो जाएं। सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा कर्म भी कर सकते हैं
और जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग कर सकते हैं। वो कुछ अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। वसुदेव जी गए और जाकर के कंस को दी वह संतान कि लीजिए, जैसा मैंने वचन दिया था। अब कंस ने देखा वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है और वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ कंस ऐसी स्थिति देखकर वसुदेव जी, और कहा कि आप इसे ले जाइए वापस। दया उत्पन्न हो गई कंस के हृदय में, आप इसे ले जाइए वापस और जाकर के आप आनंद करिए। देवता की जो आकाशवाणी हुई थी वह यह हुई थी कि अष्टमो गर्भ हो, 8वां जो गर्भ होगा वो मेरा काल होगा, तो आप इसे ले जाइए वापस। बड़े प्रसन्न हुए वसुदेव जी, बोले इसकी बुद्धि को क्या हुआ, कैसे शीतल हो गई, ये दया से युक्त हो गई। मुस्कुराते हुए गए, लेकिन एक अंदर क्षोभ है कि दुष्ट है, पता नहीं कब बुद्धि पलट जाए। अब नारद जी महाराज उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे क्रूर कर्मा के हृदय में दया का प्रादुर्भाव हो जाएगा तो भगवान का अवतार में विलंब हो जाएगा, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। भगवान नारद जी जो हैं ये निरंतर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्यरत रहते हैं। किसको कैसे भगवान के चरणों में पहुंचाना है जल्दी से जल्दी, नारद जी इस बात के लिए सदा तत्पर रहते हैं। नारद जी के लिए कहा गया नारद, जिनकी बात कभी रद्द ना हो, ऐसे नारद जी महाराज। सब जगह इनका प्रवेश है। असुरों में जाओ तो असुरों में प्रवेश, देवताओं में जाओ तो देवताओं में इनका आदर, सर्वत्र आदर है श्री नारद जी महाराज का। परम निरपेक्ष महात्मा है, किसी से कभी किसी से द्वेष नहीं, ना इनका किसी से द्वेष, ना इनका किसी से द्वेष, क्योंकि ये प्रभु में नित्य तन्मय रहते हैं, प्रभु के नाम रूप लीला गणों का गायन करते रहते हैं। नारद जी महाराज ने सोचा कि अगर इसके हृदय में दया आ गई तो सब जो है किया धरा पानी में चला जाएगा। भगवान फिर यूँ कहेंगे कि जब इसके लिए, इसके नाश के लिए हम अवतार ले रहे थे तो अब तो इसके अंदर दया आ गई अब थोड़े दिन बाद। तो नारद जी ने कहा कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो कई जगह उदाहरण मिलते हैं कि 8 मनके की माला लेके गए, और कई जगह उदाहरण मिलते हैं कि कमल लेके गए। कंस के पास गए, एक कमल फिराते हुए हाथ में, नारायण नारायण। तो कंस तुरंत खड़ा हुआ, प्रणाम किया कंस ने, और कंस के पास में नारद जी महाराज बैठे। बोले क्या कर रहे हो तुम? तो कंस ने कहा क्या कर रहा हूं? अरे तुम जानते नहीं हो, तुमने अभी वसुदेव जी का पुत्र आया, तुमने उसे ऐसे ही भेज दिया। हाँ मेरे को तो देवताओं की आकाशवाणी हुई थी 8वां पुत्र जो होगा वो काल होगा। अरे बोले देवताओं की गणित को तुम नहीं जानते हो अभी, वह कैसे सब। तो 8 दल का वह कमल था, कंस के हाथ में दिया। नारद जी ने कंस से बोला कि तुम गिनो यहां से, एक पंखुड़ी पकड़ा दी, बोले यहां से गिनो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर बोले अगली पंखुड़ी से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अगली पंखुड़ी से गिनो, सारी पंखुड़ियां 8वीं करके दिखा दी नारद जी महाराज ने। बोले देवताओं की गणित ऐसी ही है, पहला कौन सा 8वां बन जाए, दूसरा 8वां बन जाए, तीसरा कुछ नहीं पता है। इसलिए अच्छा महाराज आपने सही बता दिया, आप मेरे परम हितैषी हैं। नारद जी बोले हाँ हम तो तुम्हारे परम हितैषी हैं ही। तुरंत कंस जो है गया कारागृह में, और कारागृह में जाकर के देवकी जी की जो संतान थी उसको चट्टान से मार करके अंतर्हित कर दिया, मार दिया पुत्र को। बड़ा विलाप हुआ, बड़ी स्थिति इस प्रकार से। कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था, दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी, तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केसी, धेनुक, ये सब उसके सहयोगी थे। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पंचाल, केकय, शाल, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। सब कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे कि भाई अगर नहीं इसकी आज्ञा अनुसार कार्य करेंगे, कंस की आज्ञा अनुसार, तो हम मार देगा। सब डरते थे उससे। जब कंस ने देवकी जी के एक एक करके 6 बालक मार दिए, 6 बालकों का प्रादुर्भाव हुआ और 6 बालकों को इस कंस ने मार डाला। तब देवकी जी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, वे पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी जी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ,
परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से बड़ी शोकित हो गई वे। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी कल्याणी योग माया को यह आदेश दिया, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसंती। हे देवी, हे कल्याणी, योग माया को भगवान ने कहा तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौं से सुशोभित है। वह नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी श्री रोहिणी जी निवास करती हैं। वसुदेव जी की एक पत्नी रोहिणी जी ये नंद बाबा के समीप रहती थी, विराजमान रहती थी, वहीं निवास करती थी। उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं वे देवकी जी के उदर में है, देवकी जी के गर्भ में है। उसे वहां से निकाल कर तुम रोहिणी जी के गर्भ में उसे पहुंचा दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी के गर्भ से जन्म लेना। यशोदा जी की गर्भ से उस पुत्री का जन्म हुआ जिसको लेकर के वापस श्री वसुदेव जी आए। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। योग माया जी को भगवान कह रहे हैं, पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे तुम्हें। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को समस्त संसार के लोग संकर्षण कहेंगे, कर्षण करके और श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचाया इसलिए। लोकरंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे, बलराम जी कहा जाता है। ब्रज के राजा हैं बलदाऊ जी। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा कहकर उसे स्वीकार किया और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आईं तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जब योग माया ने देवकी जी का गर्भ ले जाकर रोहिणी जी के उदर में रख दिया तब पूर्वासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे कि हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट हो गया। कंस को पता लगा कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया। सबको ये पता लगा कि देवकी जी का, तो बोले कंस के भय से नष्ट हो गया। कंस ने कहा अच्छा हुआ मुझे नहीं मारना पड़ा, अपने आप मर गया। अब भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूप में, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। वसुदेव जी के मन में, उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती थीं। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी जी के गर्भ में ग्रहण हुआ। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी जी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया अपने गर्भ में। कैसी महिमा में है। सुखदेव जी देवकी जी को प्रणाम करते हुए उनकी महामहिमा का वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं सा देवकी सर्वजगन्निवास निवास भूता नितनाम नरेजे। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं। सारा संसार जो है वे भगवान विराट के स्वरूप में निवास करता है, उनमें ही निवास करता है। लेकिन देवकी जी उनका भी निवास स्थान बन गए। कैसा श्री देवकी जी का सौभाग्य है। सुंदर देवकी जी ने गर्भ धारण किया और समस्त देवता श्री देवकी जी के गर्भ की स्तुति करने के लिए आए। समस्त देवताओं ने स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य यो निहितं च सत्ये
सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे सत्य स्वरूप प्रभु, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्रतिष्ठा का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। सब असत्य है, लेकिन उन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य स्वरूप से विराजमान हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से आप ही विराजमान हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थक स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। इस प्रकार से बहुत से श्लोकों में देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। अब समस्त शुभ गुण लक्षणों का प्राकट्य हुआ। सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र है। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत और सौम्य हो रहे हैं। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न हो रही हैं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे हैं। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, हीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही हैं। नदियों का जल निर्मल हो गया है। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे हैं। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई हैं। कहीं पंछी चहक रहे हैं, कहीं भौरे गुनगुना रहे हैं। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से समस्त जग जीवन को सुखदान प्रदान कर रही है। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की जो अग्नियां हैं, जो कभी ना बुझने वाली हैं, वो अग्नियां जो कंस के आचरण से, कंस के अत्याचार से बुझ गई थीं, वे समस्त अग्नियां अपने आप प्रज्वलित हो गई हैं, जल उठी हैं। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया है। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गान करने लगे। सिद्ध और चारण भगवान के मंगल में गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधनियां अप्सराएं साथ साथ नाचने लगीं। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निशीथ। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवरूपिणी देवकी जी के गर्भ से साक्षात प्रकट हुए। तमाद्भुतम बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि ऐसे शुभ अवसर पर ठीक मध्य रात्रि में, रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। जगमगा उठा। पूरा जो कारागार था वे भगवान के तेज से जगमगा उठा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वसुदेव जी परम आनंदित हो रहे हैं। देवकी जी परम आह्लादित हो रही हैं। कैसा बालक प्रकट हुआ? तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम। अद्भुत बालक प्रकट हुआ। बालक जो होते हैं 2 हाथ 2 पांव लेके प्रकट होते हैं, लेकिन ये अद्भुत बालक प्रकट हुआ। 4-4 हाथ हैं या बालक के, ऐसा बालक प्रकट हुआ। जैसे ही दर्शन किया देवकी जी ने और वसुदेव जी ने स्तुति करी भगवान की और खूब आनंद मग्न हो रहे हैं। देवकी जी ने कहा, महाराज आप आए हो हमारे पुत्र बनके, तो ये चतुर्भुज रूप क्यों धारण कर रखा है? आप वही सुख दो जैसे माँ व्याकुल रहती है अपने बालक के दर्शन करने के लिए, ऐसे आप हमें भी दर्शन दो। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना। जैसे ही भगवान ने ये वचन सुना, तुरंत छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ और सुकोमल शरीर धारण करके भगवान बाल रूप में प्रकट हुए और देवकी जी के गोद में पधारे। अत्यंत आनंदित हुए। भगवान ने बता दिया वसुदेव जी को कि यहाँ कंस अत्याचार करेगा। यद्यपि मैं इतना अभी
ऐसा भाव हृदय में कि अभी मार डालूं कंस को, लेकिन अभी ब्रज की लीला का भी आनंद लेना है। इसलिए आप ऐसा करिए, अगर आपको भय सता रहा है कंस का, भयभीत है कि ऐसा सुकोमल बालक, अभी स्तुति करिए, भगवान की स्तुति करिए भगवान मानकर। और भगवान ने इनके पूर्व जन्म की स्मृति दिलाई है कि आपने पूर्व जन्म में मेरी खूब तपस्या करी, उसके परिणाम स्वरूप में प्रकट हुआ हूं आपकी इच्छा अनुसार। लेकिन अभी ये माधुर्य का, वात्सल्य का साम्राज्य है कि भगवान को भगवान मानने नहीं देते। तुरंत वात्सल्य भाव प्रकट हुआ और भयभीत हो गई देवकी जी के कैसे ये कंस मार न डाले इस सुकोमल बालक को। तुरंत वसुदेव जी के हृदय में भाव आया, मित्र हैं, भगवान ने आज्ञा करी, मित्र हैं आपके नंद बाबा, वहां मुझे आप छोड़े आइए और वहां एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ है, उसे लेकर के आप आइए। तुरंत वसुदेव जी आनंदित हुए, एक डला, उस डले में सूप में रखकर श्री वसुदेव जी ने अपने मस्तक पर जैसे ही श्री बालकृष्ण जी को धारण किया, तुरंत सारी हथकड़ियां बेड़ियां टूट गईं। कारागार पूरा, जितने भी ताले थे सब खुल गए, सारे पहरेदार सो चुके हैं, सब सो चुके हैं योग माया के प्रभाव से, और अपने आप दरवाजे खुलते चले गए। श्री वसुदेव जी यमुना किनारे आए, यमुना जी बाड़ी हुई हैं, यमुना जी ने मार्ग देने की इच्छा है, लेकिन चाह रही हैं कि मैं चरण छू लूं पहले बालकृष्ण का। तो खूब बाड़ी हुई यमुना जी हैं, लेकिन पूरा हाथ ऊपर करके श्री वसुदेव जी महाराज ले जा रहे हैं। श्री शेषनाग जी अनंत फण धारण करके प्रभु के ऊपर विराजमान हैं। जैसे ही यमुना जी ने चरण को स्पर्श किया भगवान श्री कृष्ण के, तुरंत रास्ता दे दिया और गोकुल में श्री वसुदेव जी महाराज पहुंचे। और वसुदेव जी ने वहां सब सोए हुए हैं, वहां सब सोए हुए हैं। श्री वसुदेव जी ने जाकर के जो यशोदा जी के पार्श्व में कन्या थी उसको सूप में विराजमान किया और लाला को यशोदा जी की बगल में विराजमान किया। और बड़े भारी मन से ऐसा पुत्र हुआ हो, स्वयं भगवान प्रकट हुए हों, तो कितना कष्ट होगा उस बालक को नन्हे से को छोड़ने के लिए, और स्वयं भगवान कितना कष्ट होगा। लेकिन फिर भी उसकी रक्षार्थ अपना कर्तव्य निभाते हुए श्री वसुदेव जी ने ऐसा किया, यशोदा जी के समीप रखा बालक को और उस कन्या को लेकर के वापस आए। और अगले दिन जब हाहाकार हुआ मथुरा में, तो उसी कन्या से फिर अष्टभुजा देवी प्रकट हुई और पूरा लीला चरित्र हमारे ब्रज में है कि यशोदा, हमारे ब्रज के जो संतों की रसिकों की मान्यता है, बोले ब्रज में यशोदा जी के एक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, 2 संतान हुई। ब्रज में ब्रज के ठाकुर आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण प्रकटे लाल मनोहर ग्वार। जो निकुंज बिहारी श्री ठाकुर जी महाराज हैं, वह जो अंश स्वरूप से आए हैं, वे यशोदा जी के गर्भ से प्रकट हुए। जब नंद बाबा आए तो घबराहट में इधर उधर देख रहे थे कि कोई देख ना ले, तो वह जो लाला जो वसुदेव नंदन थे वे यशोदा नंदन में अंतर्हित हो गए। तो जब मथुरा गए हैं तो वसुदेव नंदन गए हैं। देखो अक्रूर घाट पे चतुर्भुज नारायण का दर्शन कराया अक्रूर जी को, तो जो चतुर्भुज आए थे वो चतुर्भुज गए, और जो द्विभुज मुरली मनोहर निकुंज बिहारी श्री ठाकुर जी महाराज थे वे सदा सर्वदा इस वृंदावन में विराजमान हैं, श्री वृंदावन में विराजमान है। उन और लाली को ले गए, जो लाला प्रकट हुआ वह अंतरित हो गया, दोनों लाला एक हो गए। ऐसी वृंदावन के रसिकों की भावना है, ऐसी वृंदावन के रसिकों की दिव्य उन्होंने अनुभव किया है। रूप सनातन आदि महापुरुषों ने भागवत की टीका में इन सब लीला चरित्रों का वर्णन किया है। तो अगले दिन फिर नंद बाबा के यहाँ खूब उत्सव हुआ, खूब आनंद से, वह भी दिव्य लीला चरित्र हैं। इसी प्रकार से श्री ठाकुर जी ने अपने भक्तों के लिए दिव्य लीलाओं को प्रकट करने के लिए, उनको आनंदित करने के लिए, इस धराधाम पर हम जैसे अधमों को उद्धार करने के लिए, अपने धाम में पहुंचाने के लिए अवतार ग्रहण किया। हम प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे वसुदेव देवकी जी के घर में श्री प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, श्री यशोदा जी श्री नंद बाबा के घर में जैसे प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसी हमारे अंतःस्थल में, हमारे हृदय में प्रभु का प्रादुर्भाव हो। नाम निरंतर हमारे मुख से रटन होता रहे, नाम के रूप में प्रभु सदा सर्वदा हमारी जिह्वा पर प्रकट होते रहें, ऐसी उनके चरणों में हम कामना करते हुए इस शुभ मंगल अवसर का आनंद उठाते रहें, आनंद लेते रहें और खूब उत्सव मनाते रहें। श्री राधा वल्लभ लाल की